ओके, सो आज वाली वीडियो में हम जानते हैं कि आपके जो 5 बैंड आ रहे हैं राइटिंग टास्क 2 में वो कैसे आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा टास्क रिस्पॉन्स, जिसको हमने टास्क अचीवमेंट भी बोला है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये आता है, आप एड्रेस करते हो द टास्क ओनली पार्शली। पार्शली आप टास्क को एड्रेस कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ आधा टास्क ही डिस्क्राइब कर रहे हो। जो आपसे पूछा गया है उसको आप हाफ डिस्क्राइब कर रहे हो, हाफ आप नहीं कर पा रहे। और या फिर आपका जो फॉर्मेट है वो इनअप्रोप्रिएट है। इनअप्रोप्रिएट मतलब गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो टास्क है वो पार्शली डिस्क्राइब है, फॉर्मेट आपने गलत लिखा हुआ है। उसके बाद जो थर्ड थिंग आती है आपकी टास्क रिस्पॉन्स में, दैट इज आपकी जो डेवलपमेंट आइडियाज की वो सही नहीं है। डेवलपमेंट मींस आपकी एक्सप्लेनेशन गलत है आइडियाज की। आपने आइडियाज को जो आपने लिखा हुआ है BP1 BP2 में सही एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। उसके बाद आपने कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाली हुई, नो कंक्लूजन। एंड लास्ट वन इज ये है कि आपने जो आइडियाज आपने दिए हैं अपने टास्क 2 में वो लिमिटेड है। कम आइडियाज दिए हैं आपने, कम लिखा हुआ है। तो ये 5 थिंग्स है टास्क रिस्पॉन्स में, जिसकी वजह से आपके टास्क रिस्पॉन्स में जो बैंड है वो 5 आते हैं। उसके आगे हम बात करते हैं CC की, दैट इज अ कोहेरेंस एंड कोहेजन। Now we will discuss about coherence and cohesion, that is a second criteria. उसमें सबसे पहला जाता है ideas are organized but lack of overall progression. मीन्स जो आपने आइडिया लिखा है वो BP1 BP2 में आपने उसको ऑर्गेनाइज तो सही कर दिया, बट उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ओवरऑल वो दिख नहीं रहा। सेकेंड थिंग ये है ओवर यूज या इनएक्यूरेट या इनएडिक्वेट यूज ऑफ कोहेसिव डिवाइस। जो आप कोहेसिव डिवाइस यूज कर रहे हो, लाइक आपने फर्दर मोर यूज कर लिया, मोर ओवर यूज कर लिया, या तो वो गलत यूज कर रहे हो या उसका ज्यादा यूज कर रहे हो या वो सही यूज नहीं कर पा रहे सही जगह पे। थर्ड है रेपिटेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेफरेंसिंग। आपको पता ही नहीं उसको अनदर वर्ड में क्या कहते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट का है, तो आप बार बार वर्ड्स को रिपीट कर रहे हो। एंड फोर्थ है इनएडिक्वेट पैराग्राफ्स। आपकी पैराग्राफिंग जो टास्क 2 में वो गलत है। तो इन सब चीजों की वजह से आपके जो राइटिंग टास्क 2 में कोहेरेंस एंड कोहेजन में बैंड आते हैं वो 5 बैंड आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे लेक्सिकल रिसोर्सेज, दैट इज आवर ग्रामर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लेक्सिकल रिसोर्सेज, दैट इज आवर वोकैबुलरी, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। हमारे बच्चे भी बहुत ज्यादा डरते थे, बट अब हमने उनके बैंड जो है 7 6 दिला दिए हैं, तो अब उनका ये डर खत्म हो गया। मुझे लगता है अगर आप हमारे साथ एजुकेशन लोगे तो आपका भी ये डर खत्म हो जाएगा और आप अच्छे बैंड ले लोगे राइटिंग में। आई विल शो यू, ठीक है। तो पहला है हमारा लिमिटेड रेंज ऑफ वोकैबुलरी। जो बच्चे बहुत कम वोकैबुलरी यूज करते हैं, जिसके पास वर्ड्स ही कम है, उनके हमारे पास 5 बैंड आते हैं। बट वो वोकैबुलरी होती ठीक है, ठीक है, एडिक्वेट होती है, बट उनके पास बहुत लिमिटेड वोकैबुलरी होती है। तो हम क्या करते हैं, उन बच्चों को वो वाली वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं जिससे उनके बैंड इनहेंस हो अपनी क्लासेस में। आगे हम इस चीज के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट आगे स्पेलिंग एरर्स। देखो इसमें बहुत अच्छी एक बात है जो आप लोगों को, मुझे पता है, नहीं पता होगी। जैसे मैंने एग्जामिनर की जो वीडियो, मैंने एग्जामिनर के साथ क्लासेस लगाई थी ट्रेनिंग में, उसमें उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे स्पेलिंग एरर जो हम रनिंग हैंड में लिख देते हैं उसके कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होते, कोई नंबर नहीं कटता, कोई बैंड नहीं कटता। बट हाँ, वो वाले एरर्स जो पढ़ते हुए राइटिंग में किसी को समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है, उसमें आपके बैंड डिडक्ट होते हैं। दैट इज डिफिकल्टी टू रीड। जब जो एग्जामिनर आपकी राइटिंग पढ़ रहा है उसको समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है, तब आपके राइटिंग में कितने बैंड आएंगे? 5 बैंड। अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे लास्ट जो है हमारी ग्रामर। नाउ वी आर मूविंग टू आवर ग्रामर पार्ट, ठीक है। उससे में सबसे पहली चीज जो आती है लिमिटेड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है, जैसे आप सिर्फ एंड वाले सेंटेंस ही यूज करी जा रहे हो या फिर शॉर्ट सेंटेंस यूज करी जा रहे हो, उसके अलावा आपकी पूरी की पूरी राइटिंग टास्क में कोई और सेंटेंस नहीं है,
तो अभी आपके 5 बैंड आएंगे। नेक्स्ट इज इनएक्यूरेट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, जैसे एंड वाले हो गए, उसको भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो आपको यूज नहीं करनी आ रही, आपको लाइंस नहीं बनानी आ रही, जैसे एंड वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इफ देन वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो उसको उसमें भी आपको बैंड 5 मिल जाएंगे। एंड लास्ट वन इज ग्रामेटिकल एरर्स। आपके ग्रामेटिकल एरर्स हैं, पंक्चुएशन मींस आपको पता ही नहीं कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, और इतने ऐसे एरर्स हैं जिसमें जो रीडर है, जैसे जो एग्जामिनर है, उसको समझ ही नहीं आ रहा आपकी कैसे राइटिंग लिखी हुई है। उस उस क्राइटेरिया में आपके जो है 5 बैंड। तो अभी तो ये वाले जो क्राइटेरिया थे, इसमें मैंने ये बताया कि आपके 5 बैंड क्यों आ रहे हैं, बट डोंट वरी, मैं आपको आगे आगे ये भी बताऊंगी कि 6, 7, 8 कैसे देने, और आप लोग ले सकते हो, यू हैव कैपेबिलिटी, बट आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस और नॉलेज की जरूरत है, तो वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। सो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फ्लुएंट इंग्लिश अकेडमी अगर आप विजिट कर सकते हो तो विजिट करें, ताकि हम आपको और नॉलेज प्रोवाइड कर सके। थैंक यू।